हेलो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया है जहां पर हम हर एपिसोड में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को एनालाइज करेंगे और उसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। राइट, सो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ेंगे विच वॉज द नवतेज सिंह जोहर केस ऑफ 2018। Now, this Navtej Singh Johar case of 2018 talks about decriminalizing section 377 of the Indian Penal Code, right? तो let us first understand कि ये section 377 है क्या, इसके ऊपर इतना बवाल क्यों था, उसके बाद सेक्शन 377 को हटाने के लिए कितने लीगल बैटल्स लड़े गए, कितने कोर्ट में केसेस चले और आखिरकार नवतेज सिंह जोहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया। इसके साथ साथ जाते जाते ये भी जान के लेंगे कि दुनिया भर में ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को अलाउड किया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन और जान के लेते हैं कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है क्या। तो दोस्तों, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी ये बोलता है कि ऐसे कोई भी समलैंगिक लोग जो आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। राइट, अभी एक्चुअल में पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या था। तो द सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी रेड कि पहले तो उसे टाइटल दे दिया गया अननेचुरल ऑफेंसेस। राइट, और उसमें यह लिखा गया कि कोई भी एनीवन हु वॉलंटरली मतलब खुद से हैज कैरिड अ कार्नल इंटरकोर्स मतलब किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखता है किसी पुरुष के साथ, स्त्री के साथ या किसी भी प्राणी के साथ, विच इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी पुरुष किसी दूसरे पुरुष के साथ समलैंगिक संबंध रखता है या शारीरिक संबंध रखता है, या फिर कोई स्त्री दूसरे स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखती है, दैट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म और फॉर 10 years। मतलब ऐसे लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। तो वापस ब्रीफ में ये बताता हूँ कि सेक्शन 377 ये कह रहा था कि ऐसा कोई भी पुरुष, ऐसी कोई भी स्त्री जो किसी अन्य, अगर कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष के साथ या कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री के साथ या कोई भी इंसान किसी भी अन्य प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखता है, तो ऐसा करना गुनाह होगा और ऐसे गुनाह के लिए सजा दी जाएगी। वो सजा या तो आजीवन कारावास होगी या फिर कोर्ट जो सजा सुनाए वो ये सजा होगी। राइट, दिस वॉज सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। राइट, अब इस सेक्शन की वजह से जो हमारी LGBTQ कम्युनिटी थी, ये LGBTQ कम्युनिटी के कुछ राइट्स थे जो हैम्पर हो रहे थे। राइट, उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे और जिसके वजह से इस LGBTQ कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ उठाई। और सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाई नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT केस में 2009। राइट, 2009 में एक नाज फाउंडेशन केस चला जहां पर LGBTQ कम्युनिटी ने कहा कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, वी वॉन्ट आवर राइट्स। ओके, बिकॉज जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें वी टॉक अबाउट 3 आर्टिकल विच इज आर्टिकल 14, उसके बाद हम आर्टिकल 21 की भी बात करते हैं। राइट, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल। पर LGBTQ कम्युनिटी को उनके राइट्स प्राप्त नहीं हो रहे थे। आर्टिकल 21 जो है वो ये फ्रीडम देता है लोगों को अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने के लिए और लिबर्टी के साथ जीने के लिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे अन्य राइट्स भी आते हैं। तो LGBTQ कम्युनिटी का ये कहना था कि इस सेक्शन की वजह से हमें हमारे सेक्सुअल राइट्स नहीं मिल रहे। राइट, बिकॉज कीपिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप with of a man with a man, of a woman with a woman was banned by section 377। किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखना एक पुरुष ने दूसरे पुरुष के साथ या एक स्त्री ने दूसरे स्त्री के साथ, ये सेक्शन 377 ने बैन किया था। तो इसके लिए जो समलैंगिक लोग हैं उनको अपने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो ये अधिकार प्राप्ति के लिए सबसे पहले नाज फाउंडेशन में ये केस चला। नाज फाउंडेशन में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा
कि जो आपका सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसका मतलब कि वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखता है, और इसके लिए इन्होंने कहा कि सेक्शन 377 को हटाना चाहिए, राइट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सो फार एज इट रिलेटेड टू कंसेंशुअल सेक्स कंडक्ट बिटवीन टू अडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स। अगर कोई भी दो अडल्ट लोग अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखते हैं, फिर भले भले वो एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ रख रहा हो और या स्त्री दूसरे स्त्री के साथ रख रही हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ऐसा नाज फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सॉरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 377 को हटा देना चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को सुरेश कुमार कौशल केस में चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुरेश कुमार कौशल केस जो थी वो 2013 में लड़ी गई थी, और इस सुरेश कुमार कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट का एक 2 जज बेंच बैठा था, और इस बेंच ने इस नास फाउंडेशन वाले जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, और किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ रखता है या कोई स्त्री दूसरे स्त्री के साथ रखती है, तो ये गलत होगा और ये गलत है, और इसके लिए हम इम्प्रिजनमेंट या फिर किसी भी प्रकार की सजा भी सुना सकते हैं, राइट। तो सुरेश कुमार कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 इज वैलिड। ओके, अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, तब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ें वापस उठाई। उन्होंने कहा ये तो गलत है, क्योंकि हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। तो इसके लिए जो नवतेज जौहर थे और उनके कुछ 5 साथीदार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशन डाला कि आप अपना जजमेंट जो है, आप अपना जो जजमेंट जो आपने सुरेश कुमार कौशल केस में दिया था, वो एक बार वापस रिविजिट कीजिए और उसको वापस देखिए क्या कि वो सही है या गलत है। हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ इट्स रिवाइजरी पावर्स, वो अपने जजमेंट को भी बदल सकती है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक 3 जज बेंच बैठा था, और इस 3 जज बेंच ने ये कहा कि ये मसला बहुत बड़ा है, और इस मसले को हैंडल करने के लिए, इस इशू को हैंडल करने के लिए हमें एक 5 जज बेंच की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने ये जो मैटर था वो एक 3 जज बेंच से एक 5 जज बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। और इस 5 जज बेंच ने अपना फैसला सुनाया 2018 में, जिसे हम कहते हैं नवतेज सिंह जौहर केस। तो आइए वो केस के बारे में जान के लेते हैं। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट दैट केस, लेट मी इन शॉर्ट टेल यू अबाउट व्हाट इज सुपर कोचिंग। तो सुपर कोचिंग इज दैट वन स्टॉप इनिशिएटिव लॉन्च बाय टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। भले ही फिर वो आपके मॉक टेस्ट हो, भले ही वो फिर आपके नोट्स हो, या फिर आपको आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, और उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक डेली लाइव क्लासेस देती है, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के बारे में डेली कुछ ना कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी, और आप अपने नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये प्रति महीने में आपके पास अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड आकाश20 यूज़ करते हो, आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 2,000 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो फिर आप जजमेंट देखते हैं। तो अभी तक हमने जो जर्नी देखी वो थी नाज फाउंडेशन केस के बारे में, फिर कौशल केस के बारे में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 जज बेंच ये निर्णय नहीं ले सकती, हम ये निर्णय 5 जज बेंच को देंगे। और उसी 5 जज बेंच ने नवतेज सिंह जौहर केस में अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 377 है आईपीसी का, वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो समलैंगिक लोगों को, मतलब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अपने अधिकारों से वंचित रखता है। स्पेसिफिकली इट इज हैम्परिंग आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वी ऑल नो फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सारे नागरिकों के ये राइट्स अवेलेबल है, और अगर इनसे अगर लोग और अगर इन अधिकारों से लोगों को वंचित रखा जाता है, तो लोग कोर्ट में पुकार लगा सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे, और उन्होंने कहा कि सेक्शन 377 जो है वो वैलिड नहीं है, और अगर सेक्शन 377 के अंतर्गत कोई भी समलैंगिक लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखते हैं, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि वी आर डीक्रिमिनलाइजिंग सेक्शन 377। मतलब आप
समलैंगिक संबंध रख सकते हो, यू कैन हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ योर चॉइस। क्योंकि आर्टिकल 21 में जहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात चलती है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू हैव द राइट टू चूज योर ओन पार्टनर, राइट, ये राइट हमें अवेलेबल है। सो इसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर डीक्रिमिनलाइजिंग सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, और ये यूनानिमस डिसीजन था, मतलब पांचों के पांच जज जो इस 5 जज बेंच में बैठे थे, इन सब ने ये माना कि आर्टिकल सेक्शन 377 जो है वो गलत है, राइट। सो इसके लिए सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पर सेक्शन 377 के एक चीज को दे दिया गया कि नॉन कंसेंशुअल सेक्स, मतलब अगर किसी व्यक्ति की मर्जी ना हो तो आप जबरदस्ती उसके साथ फोर्स नहीं कर सकते। इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है और ये रहेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल एक्ट्स ऑन एनिमल्स, मतलब कोई भी इंसान किसी भी प्रकार के जानवर या प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रख सकता, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो इस सेक्शन 377 में सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा है कि जो पुरुष किसी और पुरुष के साथ या स्त्री किसी और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रख सकती है, इट इज परफेक्टली लीगल, राइट। सो दिस वाज अबाउट द नवतेज सिंह जोहर केस and its impact on fundamental rights, right? Was impacting article 14 equality, it was impacting article 15 again right against discrimination, you are not allowed to discriminate on the basis of sex also. Then article 19 which gives you all types of freedom, and article 21 which talks about life and personal liberty. So ये जो जजमेंट था, इस जजमेंट का इम्पैक्ट ये चारों फ्रीडम्स या इन चारों फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पड़ा, राइट। सो दैट वाज द नवतेज सिंह जोहर जजमेंट फॉर यू, ओके। इसके साथ साथ जाते जाते एक बार क्विकली देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप ये वर्ल्ड मैप देखोगे तो ऑलमोस्ट द एंटायर ग्लोब हैज लीगलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी अपार्ट फ्रॉम दिस वेस्टर्न एशियन या मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है, जहाँ पे आपके गल्फ कंट्रीज है वो रीजन में, और most of the northern African region, these regions have still banned homosexuality. Apart from that, अगर आप पूरी दुनिया देखोगे तो वहाँ पे homosexuality जो है वो legal है, right? So this was the the example of the entire globe. On that note, I'll end today's session. I hope you have completely understood the Navtej Singh Johar judgment and its impact on fundamental rights. Thank you so much. See you soon in the next session.